मेरे मित्रों, मेरे परिजनों, आज मैं सुलभा जनक संवाद का वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूँ। सुलभा भारत की एक विदुषी नारी थी। उसने अपने ब्रह्मज्ञानी गुरु के सानिध्य में रहकर कठोर तप किया। सुलभा राजा जनक के ब्रह्म ज्ञान को परखना चाहती थी। एक दिन राजा जनक के दरबार में पहुँच गई। कन्या सात्विक वेशभूषा राजा जनक के दरबार में पहुँची। राजा जनक ने पूछा, देवी तुम यहाँ क्यों, कैसे आई हो? अपना परिचय देते सुलभा ने विनम्रता से कहा, राजन मैं आपकी परीक्षा लेने आई हूँ, कुछ जिज्ञासा लेकर आई हूँ। राजा जनक प्रसन्न हुए कि मेरे देश में ऐसे साहसी, तपस्वी और विदुषी बालिकाएं हैं, पूछो क्या पूछना चाहती हो? राजा जनक बड़ी विनम्रता से कहा। सुलभा बोली, राजन लंबी तप साधना, ध्यान की योग के फलस्वरूप अपने स्वयं स्वरूप का ज्ञान मुझे गुरु से मिला है तथा मुझे आत्म साक्षात्कार हुआ है, परंतु आप राजकाज में व्यस्त रहते हुए राजकाज के प्रपंचों के बीच रहकर ब्रह्मज्ञानी कैसे बने? घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते आपको आत्म साक्षात्कार और ब्रह्मज्ञान कैसे मिला? और साक्षात्कार के बाद भी आपको इन चवर डुलाने वाली ललनाओं और छत्र की क्या जरूरत है? इस राज वैभव महलों की क्या जरूरत है? जिसके हृदय में आत्म सुख ब्रह्म सुख पैदा हो गया है, उसे संसार का सुख तुच्छ लगता है, मिथ्या लगता है। फिर भी हे राजन, आप संसार के नश्वर सुख को क्यों पड़े हैं? सुलभा के प्रश्नों को उत्तर राजा न बोले। तो सुनो कन्या, मैं पिछले जन्म में मैं और मेरे कुछ साथी हमारे गुरुदेव को आश्रम में जाते थे। गुरुदेव हमें जप त्याग ध्यान आदि अभ्यास कराते थे। एक बार गुरुदेव कहीं घूमने निकल गए। हम सब साथ मिलकर नदी में नहा रहे थे। हमें जो सबसे छोटा विद्यार्थी था उसका उपहास कर रहे थे कि बड़ा योगी बनने आया है, तेरे को ईश्वर नहीं मिलेंगे, हमें मिलेंगे। और मैंने उदंडता करते हुए उसका सिर पर चोट भी पहुँचाई। हमारे व्यवहार से दुखी होकर वो रोने लगा। तभी गुरुदेव पधारे। यह देखकर बहु नाराज हुए, बोले, जब तक इस नन्हे बालक को ईश्वर की अनुभूति नहीं होगी तब तक तुझको भी नहीं होगी, और तब होगी जब होगी तो इस नन्हे बालक की कृपा से। समय के साथ साथ हमारा वो जन्म पूरा हो गया और साधना आदि के प्रभाव से इस जन्म में मैं राजा बना। वो नन्हा सा बालक अष्टावक्र मुनि बना। अष्टावक्र मुनि को माता के गर्भ में परमात्मा का साक्षात्कार हो गया था। वही अष्टावक्र मुनि के चरणों में मैंने आत्मज्ञान की प्रार्थना की। तब वे बोले, शिष्य सत्पात्र हो और गुरु समर्थ हो तो घोड़े की रकाब में पैर डालते डालते ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है। मैंने रकाब में पैर डाला तो वे बोले, तुझे ईश्वर के दर्शन करने हैं, लेकिन तू मुझे क्या मानता है? आपको मैं गुरु नहीं सदगुरु मानता हूँ। अच्छा, सदगुरु मानता है तो ला दक्षिणा। गुरुजी, तन मन धन सब आपका है, मैंने कहा और पैर उठाने लगा। तो वे बोले, जनक तेरा तन मेरा हो गया, तो मेरी आज्ञा के बिना पैर क्यों उठा रहा है? मैं सोचने लगा। तो वे बोले, तेरा मन मेरा हो चुका है तो अब उसका उपयोग मत कर। फिर मेरा मन शांत हो गया। फिर बुद्धि में विचारने लगा। तो फिर बोले, जनक अब छोड़ सोचना। गुरुदेव ने थोड़ी देर शांत होकर कृपा बरसाई और मुझे आत्म तत्व का साक्षात्कार हो गया। अब मुझे तो यह संसार स्वप्न जैसा लगता है। चैतन्य स्वरूप आत्मा ही अपना ही लगती है। दुख के समय मैं न दुखी होता हूँ, न सुख के समय में सुखी होता हूँ। अब मैं मुक्त निर्द्वंद स्वतंत्र हूँ। मुक्त आत्मा होकर राज करता हूँ। मैं राज में हूँ और राज मेरे भीतर नहीं है। सुलभा का दूसरा प्रश्न था कि ब्रह्म का आनंद मिल रहा है तो फिर आप राजगति क्यों बदल रहे हैं? मेरे गुरुदेव ने कहा, अच्छे व्यक्ति अगर राजगति से हट जाएंगे तो स्वार्थी, सत्ता लोलुप, भ्रष्ट लोगों को प्रभाव बढ़ जाएगा।
ब्रह्मज्ञानी यदि राज करेंगे प्रजा में ब्रह्म ज्ञान प्रसार होगा। सुलभा ये चवर और छत्र राजपद का है, इसलिए इस राज परिधान का उपयोग करके मैं अच्छी तरह राज करता हूँ। राजकाज से निपट कर रोज आत्मध्यान। सुलभा के हर प्रश्न का उत्तर राजा जनक ने दिया, जिससे सुलभा का हृदय प्रसन्न हो गया, उनकी जिज्ञासा शांत हुई। राजा जनक उसके प्रश्नों से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, सुलभा तुम मुझे भी तुम्हारा पूजन कर लेने दो। तब राजा जनक सुलभा का पूजन किया। यह पूजन वास्तव में उनके आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य है। ओजस, तेजस और वर्चस का था। सचमुच जो आत्मज्ञानी होते हैं वह न सिर्फ आध्यात्मिक जगत बल्कि भौतिक जगत में उन्नत के शिखर पर पहुंच जाते हैं। देह रहते हुए विदेह कहलाए। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे शेयर कर देना। ऐसे थे हमारे जनक जिन्हें विदेह से पुकारा जाता है।